नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम का समय बहुत ही ज़्यादा कम है और इसको देखते हुए हमने देखिएगा पॉलिटी का। देखिए यहाँ पे आज ये जो मैराथन हो रहा है ये आपका स्टार्टिंग के जो 10 टॉपिक है इसमें आपका जैसे भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान की प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत, किस देश से क्या ले गए, इसके अलावा अनुच्छेद है, अनुसूचियां है, भाग है, उद्देशिका है, शासन प्रणाली है, राष्ट्रीय प्रतीक। कुल मिला के इसके अंदर हम 10 टॉपिक कवर करने वाले और 10 टॉपिक में से हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन लिए गए आपका। इसी को देखते हुए लगभग हमने 450 जो है आपका हिंदी के क्वेश्चन तैयार की, यानी कि ये माने कि आपका लगभग हिंदी के अंदर 15 टॉपिक है, तो ये आपका लगभग इसमें एक एक टॉपिक का 30-30 क्वेश्चन रहने वाला है और काफ़ी मतलब ये है कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें लगभग आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका लगभग पॉलिटी के 4 वीडियोज आएंगे आपके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, एक एक क्वेश्चन नोट करते जाना। जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आता उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यह किया गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसके अलावा अगर रेगुलेटिंग एक्ट को पूरा देखना तो आप सर्च कर लीजिएगा रेगुलेटिंग एक्ट ट्रिक 1773, तो आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट इसमें, ठीक है। चलिए, और अभी आपके पास जो समय है इसमें अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे से तो डेफिनेटली आप फ्री सीट ले लोगे इसमें, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि एक ही टॉपिक को आप एक एक 2-2 घंटा पढ़ते रहो। आपको ऐसा करना है कि आप 1 घंटे में 8 से 10 टॉपिक पे आप जो है नजर डालो कम से कम। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये किसके तहत किया गया था? ये किया गया था आपका चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और 1813 की एक बात और याद रखना, देखिएगा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च ये किया जाएगा। ये किस में बताया था आपका? 1813 में। ईसाई जो मिशनरियां थी उन्हें भारत में धर्म प्रचार की जो है उसमें एक तरीके से इजाजत दी गई थी। चलिए, या धर्म प्रचार करने के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करना है और काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ये आपका मैच करने वाला। चलो इसको थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। इसमें क्या क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले वो देखिए जैसे इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, यानी कि ये किस में था आपका? 1813 में था। यानी कि सी पे 3, सी रो देखिए ये है आपकी सी रो, सी में 3 किस में है आपका? यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो बाकी ये 2 ऑप्शन क्या हुई? कट गए बिल्कुल। चलिए, इसके बाद आपको 100% मालूम हो गया। डी पे 4 है 100%, तो चलो ये भी मिला दो। चलिए, इसके बाद आपको क्या पता है? आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस में की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। यानी कि बी रो में ए किस में है? बी रो ये है भैया आपका, ए किस में? यहाँ पे है, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए, बाकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है, तो इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। एक वहाँ पे जो है इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन ये किया गया था भैया आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए संविधान पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था इसका पड़ा था। लगभग 70% जो चीज़ें संविधान की वो इसमें चर्चा की गई थी इसकी। चलिए, बाकी ये क्या है आपका 1909 का अधिनियम, ये था मार्ले मिंटो सुधार। और इसमें मार्ले मिंटो सुधार 1909 का था। फूट डालो राज करो का नारा भी इसी का था। और इसमें जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी इसमें कुछ सीट देने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लीजिएगा। बजट पर बहस करने की शक्ति किस में दी गई थी? आपका 1861 में, 1852 में, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, या आपका भारत शासन अधिनियम या इसको चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं 1919। किस में की गई थी? ये की गई थी आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। बी आंसर हो जाएगा राइट इसका। और बी क्या है आपका? देखिए जैसे बी है ना, यहाँ बजट है, बै से बहस है, तो बै किस में है? बै का मतलब है बै, या कह दो आप बी। बी लास्ट में किस में? इसमें ए है।
2 को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आई है, आई है। तो आपको ऐसे याद रखना है इसमें, ठीक है। हर एक जितने भी पूरे पॉलिटी के टॉपिक है लिंक करके आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, अभी देखिएगा जैसे हमारा कोर्स चल रहा है आपका, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग में जो जुड़े हैं तो कि सर जो भी हम पढ़ते हैं वो स्किप हो जाता है। तो आपको स्किप नहीं होगा अगर आप लिंक करके इसको करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये आपकी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये हुई थी आपकी भाई 1937 में हुई थी, लेकिन ये जो अधिनियम था 1935 का अधिनियम था, लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं है आपका, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। बाकी ये पूरा डिटेल में हमने जो है करवाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए जो टॉपिक वाइज क्लास है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदनीय विधायिका कौन सा लाया था? ये लाया था आपका 1919 का एक्ट, याद रखिएगा। बाकी ये आपका 1961, ये आपका 17-15 तो है ही नहीं थे कुछ, 1919 वाला एक्ट लाया था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ये किसमें प्रेरित है आपकी? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेरित है आपकी, ठीक है। यह चर्चा की गई थी इसकी। यहाँ पे देखिएगा हमने बहुत सारा इसका ट्रिक बना रखा है 1935 का। अखिल ने संघ में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये है आपका, देखिएगा अखिल ने संघ में अध्यादेश जारी करके 2 पत्ते यूपीएससी के लिए रिजर्व रखे बर्मा में आपका, ठीक है। बर्मा जो भारत से अलग हुआ वो आपका 37 में, वो भी आपका देखिएगा 35 एक्ट के अंतर्गत चर्चा की गई थी इसकी। इसके अलावा यूपीएससी की आपका जो है चर्चा की गई थी, वो भी इसी के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया गया, वो भी इसके अंतर्गत किया गया। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं आप जो है यूट्यूब पे, एक्ट ट्रिक 1935 पूरा कंफर्म हो जाएगा आपको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है भैया आपका? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था 1935 का पड़ा था। अब ऑप्शन क्या होगा? यह है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपका जो आंसर राइट हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। और 70% जो चीजें आपकी शामिल की गई संविधान में वो इसके तहत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये थे भाई आपके एम.एन. राव थे, जो कि रांची से संबंधित थे। कहां से थे? एम.एन. राव, रांची से। तो ये हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और पॉलिटी के चुनिंदा क्वेश्चन है ये, आपके जो स्टार्टिंग के 10 टॉपिक है। चलिए 3 से 4 क्लास में आपका जो है कंप्लीट होगा ये आपका। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? ये किया था 1934 में। ये रांची से संबंधित कौन व्यक्ति थे आपके? ये थे एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय थे। एनी बेसेंट के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, 1917 में बनी थी। ये कहाँ की थी? आयरलैंड थी, ये आयरिश महिला कहलाती थी। इसके अलावा इनकी जैसे मान लीजिएगा जो रचनाएं हैं, कॉमनवेल्थ, न्यू बिल, आपका ये रचनाएं हैं इनकी, इनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अंतिम अंततः जो इनका चुनाव हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इनके बारे में जानते हैं, इनकी एक रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इनकी कुछ जो है समितियां भी थी। चलिए, और इन्होंने जो है जो 1929 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें भी इनकी चर्चा की गई है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भाई देखिएगा, पहले जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? एम.एन. राय ने। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन द्वारा, लेकिन जो संविधान सभा का निर्माण हुआ वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। तो निर्माण का प्रस्ताव किया गया था ये आपका किसके द्वारा? ये किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा आपका, ठीक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, ये जो गठन किया गया था ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। चलिए
आप सभी को मालूम है कि आपकी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी आपकी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी आपकी। अंतिम कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बाकी डिटेल तो इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, लेकिन अभी आपको क्या है, एक ऊपर ऊपर से पूरा जो है रिव्यू दिया जा रहा है जिससे कि आप कवर कर सके। बाकी पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप टॉपिक वाइज जो प्लेलिस्ट है हमारी बीएड की, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भाई उद्घाटन होगा यानी कि पहला दिन किसने अध्यक्षता की, किसने की थी आपकी, ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अगर बात की जाए इसमें संविधान सभा के बारे में, कुल 12 बैठक हुई थी आपकी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को, अंतिम 24 जनवरी 1950 को। और देखिएगा 9 दिसंबर 1940 को जब बैठक हुई थी तो इसमें जो अध्यक्ष बने थे ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद आपका 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके 2 दिन बाद आपका 13 दिसंबर को जो है इसने नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके संविधान सभा से संबंधित, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग में एम एन राय थे, उसके बाद क्रिप्स मिशन द्वारा, लेकिन इसका जो एक तरीके से निर्माण हुआ किसके तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। चलिए उसमें कितने सदस्य थे, उसमें आपके 3 सदस्य थे आपके, ये कैबिनेट मिशन में आपके ये थे पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और आपका क्रिप्स। चलिए बाकी डिटेल में आप इसको जो टॉपिक वाइज वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन देखिएगा कठिन नहीं है, बशर्ते आपने टॉपिक एक बार कंप्लीट किया हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। सभी को मालूम है आपका संविधान सभा की स्थापना कब की थी, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आपका इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपका 13 दिसंबर की डेट आपको मालूम है, 13 दिसंबर 1946 को। जल्दी से कमेंट करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल कितनी बैठक हुई थी, ये आपकी कुल 12 बैठक हुई थी भाई आपकी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगर इसमें बात की जाए कि संविधान सभा में इसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये आपकी 15 महिलाएं थी। और जो संविधान बना उस पर सिग्नेचर कितनी महिलाओं ने किया था, वो किया था आपका 8 महिलाओं ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अंततः की बात की गई इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका बम्बई प्रेसिडेंसी, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए थोड़ा स्पीड से चलते जिससे कि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके इसमें। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, अधिनियमित किया गया और एक तरीके से हस्ताक्षर किया गया और अंगीकृत किया गया, आत्मसमर्पित किया गया। ऐसे लगभग 8 वर्ड आपके पूछे जाते हैं इसमें कि ये हुआ, अधिनियमित हुआ, अंगीकृत हुआ, आत्मसमर्पित हुआ, ठीक है, हस्ताक्षर हुए, तो ये सब पूछा जाएगा। तो ये हुआ था भाई आपका संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा ही जो है इस पर पूरा काम कर रही थी, ठीक है, जो संविधान का निर्माण कर रही थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसमें कुल कितने सदस्य थे, इसमें आपके 7 सदस्य थे, एक मुख्य आपका BR अम्बेडकर और 6 थे आपके अन्य। ये आपको मैंने पूरा जो टॉपिक वाइज वीडियो उसके अंदर पूरा डिटेल से पढ़ाया, एक एक कौन कौन से है। उसमें लगभग सभी का नाम, लगभग 6 का नाम जो है उसमें कृष्ण से है, कृष्ण जी कान्हा, ठीक है, अल्लादी कृष्ण ऐसे अय्यर, ठीक है, तो ऐसे नाम है आपके। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, ये किया था भैया आपका 29 अगस्त 1947 को। चलिए और सभी जो है ना वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और बहुत सारे आपके लिए जो टॉपिक वाइज वीडियो वो भी है, उनसे आप हेल्प लीजिए। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा और आप 25 से 30 दिन है अभी, मतलब ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा आपके पास, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और हिंदी का एक क्लास आएगा, लगभग 450 क्वेश्चन होगा, और उसमें लगभग ये माने कि 15 टॉपिक है और लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास होगा, फिनिश हो जाएगा उसी के अंतर्गत आपका, ठीक है। चलिए हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी आपके। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, भाई सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च है आपका
राजनीति में संविधान है सर्वोच्च, सबसे ज़्यादा जो ऊपर स्थान दिया वो किसका है, वो इसी का तो है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। ये संघवाद ये है आपका कनाडा की पद्धति पर आधारित है। किस पे है, कनाडा पे। ठीक है, अगर बात की जाए आपातकाल के बारे में, ये जर्मनी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पूछा जाता है आपका, समवर्ती सूची है ना, जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके काम करती है। यूएसए यानी कि आपका अमेरिका, इसमें क्या आएगा, मूल अधिकार आएंगे। ये सब चीजों की चर्चा की गई है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ये किसमें आपका, केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में। तो देखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था ये कहाँ से ली गई थी, भारत के द्वारा, ये आपका अमेरिका से ली गई थी। इसका मतलब कहाँ पे, दोनों में है, आपका भारत तथा यूएसए हो जाएगा। अभी देखिएगा रूस को ना कई बार आपसे पूछा जाता है कि जैसे अलग अलग क्वेश्चन करके, तो उसमें यूएसएसआर आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो यूएसएसआर आए या आपका रूस आए, एक ही बात है। ठीक है, चलिएगा और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। समवर्ती सूची देखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों इस पे काम कर सकते हैं। इसके जो है ना, इसमें पूछा जाता है कि किस चीज़ की चर्चा की, जैसे शिक्षा है वो किस में आएगा, केंद्र में नहीं आएगा, राज्य में नहीं आएगा, वो दोनों काम कर सकते हैं उस पर। जैसे वन है, ठीक है, उस पर भी दोनों काम करते हैं। ठीक है, जैसे दंड की प्रक्रिया, उस पर भी दोनों काम कर सकते हैं। मान लीजिएगा किसी ने अपराध कर दिया, पहले क्या जाए, कहाँ जाएगी आपकी शिकायत, पहले जिला यहाँ पे जाएगी, उसके बाद आपका यहाँ से ना काम चला तो आपका जो है हाई कोर्ट जाएगा मामला, हाई कोर्ट से बिना काम चला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी कि केंद्र भी शामिल होगा उसमें और आपका राज्य भी। तो ये होती है आपकी समवर्ती सूची। ये हो जाएगा आपका भाई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गृहीत की गई है या ली गई है। चलिए, इसके अलावा कनाडा का आपको मालूम है संघवाद, यूएसए का अमेरिका का मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसको मैच कर लेते हैं पहले। मूल अधिकार ये हो जाएगा आपका भाई अमेरिका हो जाएगा, ऐसे अधिकार ऐसे अमेरिका हो जाएगा। आपात किसका था, जर्मनी का था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किसके हैं, आपकी आयरलैंड के हैं। ठीक है, संसद क्या हो जाएगा, संसद है आपका इंग्लैंड। ठीक है, संसदीय जितनी भी अगर संसद शब्द आ गया उसमें इंग्लैंड हो जाएगा, यानी कि आपका यूके हो जाएगा। पहले क्या आएगा भाई आपका, पहले आपका 2 आएगा, फिर बी का क्या था, 1 था, 2 1 3 का क्या है 4 हो जाएगा इसमें, और डी का क्या है 3 है, यानी कि 2 1 4 3 किस में है, 2 1 4 3, ये है आपका भाई सी ऑप्शन में है। चलिए 2 1 4 3, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए मैच कर लेते हैं इसको भी, जो चीज़ आपको मालूम है वो देख लेते हैं पहले। विधि का शासन, संसद हो या विधि का शासन हो, विधि कानून आपका, ठीक है, ये संसद ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड, यानी कि ए पे 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका और क्या चीज़ मालूम है आपको, ये देखिएगा इसमें, यहाँ पे विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब है जैसे आपका समवर्ती सूची की बात की गई, यानी कि डी का हो जाएगा आपका 1, ए का 2 डी का 1 किस में है, चेक कर लीजिए, ए का 2 डी का 1, ए का 2 डी का 1, ए का 2 डी का 1 किस में है भैया, आप डी ऑप्शन में, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। चलो मैच कर लेते, ए का 2, ठीक है, और डी का 1 हो गया ना। चलिए, और बी का यहाँ पे देखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हो जाएगा आपका इसमें जापान हो जाएगा। चलिए, यानी कि देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको मालूम था विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी कि आपको ऑस्ट्रेलिया मालूम था, डी का 1 किसमें, केवल और केवल इसमें, तो आप कभी कभी अगर एक चीज़ मालूम है तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। मूल अधिकार ऐसे आपका अमेरिका हो जाएगा, सीधा सीधा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, कनाडा संघवाद है, ब्रिटेन आपका संसद हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व। अगर बात की जाए मूल कर्तव्य की,
कर्तव्य के बारे में क्या है, कर्तव्य रे से हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर बात की जाए अनुच्छेद 12 से लेके आपका 35 तक, इसके अलावा 36 से लेके 51 तक और आपका 51 कै, ये किस में आएगा, ये आ जाएगा मूल अधिकार। आपको मालूम है अमेरिका से लेकर, इसके अलावा ये आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। 51 क्या है, ये आपका आ जाएगा इसमें कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमने जो है जो आपकी अनुच्छेद वाली वीडियो तो उसमें कवर कर लिया था। बाकी आपका कर्तव्य ये कितने हैं अभी, ये आपके 11 है। कितने हैं, 11 है आपका। चलिए, किस देश से लेके हर एक चीज़ आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में है क्या है भैया, आपके अनुच्छेद कितने हैं, तो लगभग 450 के आसपास हो चुके हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें राइट। चलिए, सभी जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़रूर आप जो है, और बेहतर तैयारी के लिए आप जो है चैनल पे जो है रेगुलर आप जो है विजिट करते रहिए आप। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, कभी कभी देखिए जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अखिल भारतीय, भारतीय भारतीय भारा है ना, जैसे ये आपका भारतीय है तो 12 है ना, और 12 इसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको कवर हो जाएगा पूरा कैसे आप 40 से 50 मिनट के अंदर पूरे अनुच्छेद याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये आपका अनुच्छेद 117 के बारे में। ठीक है चलिए, यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित, आप इतना क्वेश्चन मत पढ़िए, पूरा पढ़िएगा और लास्ट में मिलेगा आपको नहीं है, तो आपको है नहीं है ये चीज़ आपको एग्जाम में भी याद रखनी है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बहुत मतलब जल्दी के चक्कर में गलत हो जाते हैं, जिसमें हाँ हम पढ़ लेते हैं लेकिन लास्ट में लिखा होता नहीं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 39 क्या है, या ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, क्या है ये आपका, क्या है मान सकते इसको, निःशुल्क, ये आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत क्या करती है, काम करवाती है, काम करना क्या होता है, करना, यानी कि डू, और डी का मतलब क्या है, डी 4, और ओ किसके जैसा लग रहा है, 0 जैसा, तो अनुच्छेद 40 होगा, ये भी राइट है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 बिल्कुल राइट है, क्योंकि 4 क्या है और 4 क्या है, समान ही तो लग रहे दोनों, तो ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अनुच्छेद 48 ये है भाई आपका कृषि से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगर बात की जाए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, पैसे पृथक्करण, पैसे हो जाएगा आपका 50, और 50 अनुच्छेद 50 में किसकी चर्चा की गई है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण हो जाएगा। तो ऐसे आपको अनुच्छेद याद रखने हैं। तो ये कहता ना कि याद नहीं होता, पॉलिटी अनुच्छेद याद नहीं होते, भाग याद नहीं होते, तो आप वीडियो देखिए टॉपिक वाइज, सब कुछ याद हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते, इसमें मैच कर लेते, बहुत इजी क्वेश्चन है अभी। अनुच्छेद 44 ये आपका 54 किसमें, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ए का 1, यानी कि सीधा सीधा ए रो चेक करिए, ए में 1 किसमें, यहाँ पे ए ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी कि सीधा सीधा आपके 2 ऑप्शन कट गए, 50-50 आपका क्वेश्चन रह गया ये आपका। चलिए इसके बाद अनुच्छेद 75 पैसे, 75 पैसे प्रधानमंत्री, तो बी पे क्या है, बी पे 2, यानी कि बी रो में 2 किसमें है, ये अभी तक क्वेश्चन राइट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 153 से जो स्टार्टिंग है वो है आपका गवर्नर के बारे में। ठीक है, पहला गवर्नर होगा, भारत के राज्य के एक राज्यपाल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 53, 54 और 55 में इसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा की, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। सी रो में चेक करिए 3 किस में है भाई, यहाँ पे है, तो ये आपकी रो पूरी कट गई, आपका आंसर निकल चुका है आपका ए ऑप्शन। चलिए ये भी आपका मैच करने का बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपको पहले आता है वो मैच कर दीजिए। अनुच्छेद 368 सभी को मालूम है, ये आपका संशोधन की प्रक्रिया से है। ये कहाँ से ली गई संशोधन की प्रक्रिया, आपकी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अफ्रीका, अफ्रीका का से होता है करक्शन। ठीक है, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था
36 से लेके 51 तक क्या था, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि बी का हो जाएगा 4। चलो इतना देखते हैं राइट होता है नहीं होता है। डी पे 1 किस में है, डी रो चेक करिए किस में, यहाँ पे 1 से ही निकल रहा है, बाकी दूसरा हमको मालूम है कि 36 वाला नीति निर्देशक तत्व, बी का 4 ये भी हमको पता है, 14 का भी मालूम है आपका, समानता का अधिकार बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए का 3 है, ए का 3 यहाँ भी है। और इसके बाद आपको बताया था मैंने पैसे 75 पैसे प्रधानमंत्री, लगभग उसी की चर्चा की गई है। 75 से पहले क्या आएगा, 74, तो 74 में किसकी चर्चा की जाएगी, मंत्री परिषद की चर्चा की जाएगी, लगभग उसी के जैसा है, ये भी आपको मालूम हो गया। तो अनुच्छेद आपको एक एक, आपको ऐसा नहीं कि आप बस देख रहे, उसको ये देखिए कि उसका फिगर कैसा है, उसका नाम कैसा है, उसकी आकृति कैसी है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका जो अनुच्छेद है ये है आपका 148। ठीक है, ए का 3 है, ए का 3 किस में, 2 रो में आपका ए में है, इसमें है, बाकी 2 ऑप्शन क्या हो गए, फिनिश हो गए। क्वेश्चन को इजी करिए, हो सके तो क्वेश्चन ना भी आए तो भी आप राइट करके आएंगे ऐसे। वित्त आयोग, वित्त आयोग का क्या है, हमने इसको जो कवर किया वित्तो आयोग, आप वित्त आयोग कभी मत पढ़िए इसको, वित्तो आयोग, वित्तो ओ की जैसा किस में लग रहा है, इसमें जो लग रहा है, यानी कि बी पे 2, ए पे 3 बी पे 2 किस में है, आपका ए आंसर में राइट हो गया बिल्कुल। बाकी आपका देखिएगा इसमें जैसे आपका सी पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पे क्या है आपका, डी पे हो जाएगा भैया आपका 1। देखिए हमने अभी बताया था अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किसमें, 312 में है, अखिल भारतीय है ना, यूपीएससी वगैरह के बारे में। ये क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी आपका यूपीएससी आपका। तो 12 के बाद क्या आता है, 15, तो 15 भी तो लगभग सेम ऐसे ही है, तो आपका ए आंसर हो गया आपका राइट। चलिए हो सकता है आपको ये चीज़ें बहुत अलग लग रही हो, लेकिन यही तरीका है पॉलिटी को फिनिश करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अनुच्छेद 76 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, है ना, पहले कौन थे, एमसीसी तलवाड़, जो कि हमने टॉपिक में कवर किया है। ए पे 3 किस में है, ए रो चेक करिए 3 किस में है आपका, बी में है, बी पे ही आंसर राइट हो गया। बाकी आपको मालूम है अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी आपको मालूम है, बी का 1 ये रहा। ठीक है, और ये तो आपको कितनी बार मैंने बताया कि 75 पैसे प्रधानमंत्री, है ना, या मंत्री परिषद में जो मंत्री की नियुक्ति है, तो ये हो जाएगा आपका सी का 4, सी का 4 है राइट है भैया आपका। ठीक है, और 131 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार आपका। ठीक है, चलिए, और सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं, मात्र 1 है, और एक किसमें लास्ट में 131 कत्ती, ये आपका लास्ट में क्या एक ही तो लग रहा है ये आपका, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है, कितनी है अनुसूचियां भाई, पहले 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 है, तो अभी पूछा 12 हो जाएगा राइट आंसर। अगर पहले पूछे तो हो जाएगी आपकी 8, पहली पूछे, दूसरी पूछे, 8वीं पूछे, पूरा 12 की 12 आप बता दोगे, तो पूरा इस पे वीडियो डाले हुए हैं हम। चलिए लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा इसमें चर्चा कर लेंगे। अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अब देखिएगा इसमें जैसे तीसरी है, तीसरी को क्या कह सकते हैं हम, सी, और सी से क्या हो जाएगा, इसमें शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है आपकी, तो ये तो आपका यहाँ पे राज्य के नाम है, तो ये तो आपका नहीं होगा। दूसरी 2 और 2 कैसी होती है, रुपए के जैसा, ये किससे संबंधित है, वेतन से संबंधित है, आपके मंत्रियों का जो वेतन है। ठीक है, चौथी में 4 को हम कह सकते हैं डी, ये हो जाएगा आपका राज्य सभा क्षेत्र, राज्य सभा क्षेत्र, ये भी नहीं होगा इसमें, ये हो जाएगा आपका पहली। और देखिएगा हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम अपने देश में रह रहे, देशों में क्या, हमारे देश किससे मिलकर बना है, राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, पहले हम करेंगे राज्य की चर्चा। तो पहली अनुसूची किससे है, राज्य के नामों की सूची और क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चलो जो आपको मालूम है पहले वो देख लेते हैं। चौथी आपको मालूम है राजनीतिक दल बदल, ये दैसे दल बदल, ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि आपकी 10वीं अनुसूची, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। पंचायत, पंचायत को आप पंचायत पढ़ो, पंचायत, न की आवाज आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें, सॉरी ये आपका जो है अनुसूची 11 है। ठीक है, वो
भाग 9 में चर्चा की गई पंचायत की, लेकिन यहाँ पे अनुसूची की बात है। भाषा, भाषा को कहते हैं हम लैंग्वेज, LANGUAGE। अब लैंग्वेज है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनुसूची 8 में किस में है, भाषा से संबंधित, ये भी आपका नहीं होगा। और ये है आपका चौथी, राज्यसभा या राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये आंसर हो जाएगा राइट। बाकी आप ये कह रहे होगे कि आप, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था लेकिन आपने इसमें 1 मिनट लिया, क्यों लिया, क्योंकि आपका जरूरी नहीं है कि अनुसूची 4 पूछे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आपकी भाषा है, पहले कितनी थी, पहले 14 थी, अब कितनी हो चुकी है, आपकी 22 हो चुकी है। ठीक है, कौन कौन सी जुड़ी, पहले आपकी एक जुड़ी थी आपकी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी। ठीक है, ये संशोधन किसके द्वारा जुड़ी थी, ये आपका 21, 71 और आपका 92वां। पहली 21वीं के अंतर्गत, तीसरी आपकी 3 जुड़ी आपकी 71वें के, और 4 जुड़ी आपकी 92वें के अंतर्गत। पूरा टॉपिक है, आप देख लीजिएगा उसको। चलिए मैच कर लेते, बाकी आप सभी को मालूम है। भाषा का पता है, भाषा का है आपका 8, यानी कि बी का 1। चलो थोड़ा सा आप खुद भी इस पर ट्राई करो, आप करते हैं या नहीं करते इसको। बी का 1, बी रो चेक करिए भैया, आपका बी पे 21 में, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे है, यानी कि 2 ऑप्शन सीधा सीधा आपके कट गए। क्वेश्चन को हल्का कर लो, बेहतर रहेगा। इसके बाद 10वीं अनुसूची पता है, दै से दल बदल, सीधा सीधा ये शब्द मिलेगा आपको। डी पे 2, डी रो में 2 किस में, इसमें है। आंसर तो हमें यही मालूम हो गया, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं इसके बाद भी। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची ये हो जाएगा भैया आपका, ये है समवर्ती सूची से संबंधित है आपकी। ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। विधायी शक्तियों का वितरण, वितरण क्या होता है, वितरण होता है बांटना। ठीक है, चलिए आंसर मालूम हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची आपको निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सी गलत मैच है। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 किस में आएगा, समवर्ती में, बिल्कुल राइट बात है। ऐसा नहीं कि राज्य ही काम करे, सब काम करेगा इस पे, केंद्र भी राज्य भी दोनों। शेयर बाजार, शेयर बाजार तो भाई आपका ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो ये अभी तक हमें गलत लग रहा है। डाकघर बचत बैंक, डाकघर भी आपका केंद्र में आएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जन स्वास्थ्य देखिएगा, ये हॉस्पिटल वगैरह ये किस में आते हैं। ठीक है, कि ये जो है इस नंबर की एम्बुलेंस चला दी, ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है, ये राइट हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा है, वो आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपका शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, यानी कि दोनों काम करेंगे। कृषि राज्य सूची का है, पुलिस यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस ये राज्य के सूची के है, रक्षा ये आपका है केंद्र सूची का विषय। तो यहाँ पे शिक्षा, शिक्षा पे दोनों काम करते हैं, केंद्र भी और राज्य भी मिलके आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है कि समवर्ती सूची के ही आपके विषय पूछे आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपका जन्म मरण, दंड की प्रक्रिया, जनसंख्या, विद्युत, शिक्षा, बांट, अखबार। अगर आपसे पूछे अखबार किस में आएगा, तो भाई अखबार भी आपका समवर्ती में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ये किस संशोधन के द्वारा किया गया। अच्छा ये बताइए बेस्ट संशोधन कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपका। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था। और ये क्या है भाई आपका संशोधन 44, ये था संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था, मूल अधिकार था, अब क्या है, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज आपका, ठीक है, ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा राज्य सूची में। ठीक है, अगर आप चर्चा की जाए पंचायती राज की किस अनुसूची में है, देखियो राज्य सूची में आ रहा है, किस अनुसूची में है, तो ये आपकी हो जाएगी 11वीं अनुसूची। अगर ये कहे कि किस भाग में आ रहा है, तो ये भाग हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर पूछा है कि आपका स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के बारे में, पहली बार पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। पंचायती राज अपने आप में पूरा एक टॉपिक है जो कि हमने पूरा कवर कराया टॉपिक वाइज क्लास में। चलिए
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची ये होता है भाई आपका, इसका एक ट्रिक है मित्र साम्य, यानी कि ऐसे क्वेश्चन है हर बार पूछे जाते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय यहाँ पे लागू होता है। चलो चेक कर लेते कौन कौन सा। मिजोरम, नागालैंड नहीं है इसमें, सिक्किम भी आपका नहीं है, बाकी क्या बचा? त्रिपुरा है, बिल्कुल राइट है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा में लागू होता है, क्योंकि जो आपके पूर्वी राज्य आपके उत्तर पूर्व ऐसे ही है, सारे एक से लगते थोड़ा सा, ठीक है। इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। अब आप ये मत देखना कि उपयुक्त सभी आ गए तो आंसर उपयुक्त सभी वाला होगा। देखिए ज़्यादातर 99% रहता है, लेकिन आप क्या करते हैं, एग्जामिनर आपसे गलती करवाने के लिए जानबूझ के ये देते हैं। जिसमें आता है कभी कभी आपका उपयुक्त दोनों, पहले राइट हो जाते थे उपयुक्त दोनों, लेकिन अब 50% चांस रहता है कि वो क्वेश्चन आपका गलत करवाने की वजह से ये दे जा रहा आपको, ठीक है। आप मारोगे उपयुक्त दोनों, लेकिन उपयुक्त में से दोनों नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ये हो जाएगा आपका भाग 2 में। नागरिकता, नागरिकता, रे किसके जैसा लग रहा है भाई? 2 के जैसा लग रहा है, हो जाएगा सीधा सीधा। जैसे आपका भाग 3 है तो आपसे पूछे भाग 3, ये देखो ऐसा लग रहा है, हम इसका क्या बना सकते हैं? अधिकार बना सकते हैं। आपसे पूछे कि मूल अधिकार की चर्चा किस में की गई है, तो आप बोलोगे भाग 3 में की गई है। ये पूरी प्रक्रिया हमने समझाई आपको टॉपिक वाइज क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए? आपके यहाँ पे भाग दे दिया, देखो सीधा सीधा, तो भाग हो जाएगा इसमें, भाग आपका 9 हो जाएगा। चलिए, और आप सभी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और ये जो हमारा तरीका है 8 से 10 टॉपिक एक वीडियो में लेके कैसा रहा आपका, ठीक है। क्योंकि आपका इतना समय नहीं कि आप जो है डीप में पढ़े उसको, ऊपर ऊपर से भी आप पढ़ लोगे, हर एक टॉपिक आप कवर कर लोगे, तो आपका बहुत ही आसानी से फ्री सीट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चलो चेक कर लेते हैं, ये रोमन में दिया है ना इसको। चलिए थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ आपको। निर्वाचन, इसमें चर्चा की गई आपकी, आपके जो है भाग 15 में की गई है। राजभाषा, भाषा, अनुसूची कितनी थी? 8 थी। अगर हम इसको ऐसे कर दे 1+7 हो तो जाएगा 8 ही, लेकिन भाग बन जाएगा हमारा ये 17। आपात, आपात, हम इसको अगर आपाट बना दे, आपाट, तो ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के आपका 15 कौन सा हो जाएगा? 15 निर्वाचन, ये क्या है 10 और 5 15, यानी कि ए पे क्या है? ए पे 4 है। ए पे क्या मैच हो गया? 4 हो गया। ए रो में 4 किसमें है भाई? इसमें है। आंसर हमें यही मालूम हो गया। चलो बाकी भी देख लेते हैं। राजभाषा कितना है? 18। तो डी पे क्या है? डी आपका मैच हो गया, सॉरी एक सेकंड, ये तो 18 है ना, तो 18 क्या हो गया? 18 तो ये था आपका आपात, डी का 1 ये रहा बिल्कुल। इसके बाद राजभाषा, ये आपका कितना है? इसका 17 है, 17 ये रहा आपका। सी का 2 ये रहा। तो आपको मालूम हो गया बी का क्या है? बी का आपका हो जाएगा 3। कुछ विशेष वर्ग 16 है ना, 16। चलिए आंसर मालूम हो गया ना आपको इसका। चलिए बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? ये किया गया आपका भारत तथा इंडिया, या भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। आप सभी के लिए है। कितने यहाँ पे राज्य है और कितने संघ शासित प्रदेश है वर्तमान में, आपको सभी को कमेंट करके बताना है भाई आपका। चलिए वेट रहेगा आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ये आपके ये शब्द थे अपन शब्द, आपका अखंडता, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और आपका समाजवाद। ये था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। इसीलिए बहुत सारे संशोधन हुए इसमें, तो इसीलिए कहते हैं इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए अपंश अखंडता, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद। चेक करिए इसको। ये रहा एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष ये रहा, 2 ही मैच हो रहे, 1 और आपका 3। इसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है।
चलिए, और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज जीएस एकेडमी। आपको बेस्ट मटेरियल आपको जो है वहाँ पे भी दिया जाता है भाई, आपका बहुत सारे नोट्स हैं और सभी का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा वीडियो का। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की चर्चा की गई है उद्देशिका के बारे में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार कई बार जो है लगभग 2 बार पीसीएस में आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ये हो जाएगा अध्यात्मक सरकार, आपका अध्यात्मक सरकार। ठीक है, बी आंसर होगा राइट। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? सत्ता का प्रमुख स्रोत है भाई आपकी जनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? सहकारी जो कहा, ये कहा था जी ऑस्टिन ने। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने ये कहा था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, भारत का अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा? भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? ये कहा था केसी वहीर ने। केसी वहीर, देखिएगा वहीर जो है ये आपका स्टार्टिंग में क्या है? अधव्यय है। अधव्यय क्या है? अर्ध है ना, और अर्ध इसमें भी बोला है। आप ये मत कहना हेराल्ड में भी आधल्य है भाई। देखो स्टार्टिंग नाम क्या है आपका? वहीर से शुरू हो रहा है ना, केसी तो छोड़ दो इसको, वहीर है, अर्ध से शुरू हो रहा है तो अर्ध ही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब सर्वप्रथम स्वीकार किया? ये किया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए राष्ट्र ध्वज के बारे में भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपके जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन सा रंग है? यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे क्या है? केसरिया है। यहाँ पे क्या है? सफेद है। यहाँ पे क्या है आपका? हरा है। ये तिल्लियों की संख्या, आरों की संख्या कितनी है? ये नीले कलर की है। ठीक है, ये आपकी 24 है इसमें। ठीक है, लंबाई और आपका चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। आपसे लेकिन लंबाई चौड़ाई नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा चौड़ाई और लंबाई, तो हो जाएगा 2:3 है इसमें। ठीक है, चलिए हो गया ना, तो 22 जुलाई 1947 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? ये कब किया गया था? ये किया गया था भाई आपका जो है 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगण मन को जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? ठीक है, तो ये आपका जो है 24 जनवरी 1950 को। सी आंसर होगा आपका राइट इसमें। और देखिएगा, अगर आप देखिए सभी कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत स्पीड बढ़ा देंगे, एक एक दिन में आपको 2-2, 3-3 क्लास भी हम दे देंगे। जैसे पॉलिटी आपका 1-2 दिन के अंदर पूरा फिनिश हो जाएगा, आपको ऐसे करना है। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं ना, एक एक दिन में भाई 10-10, 15-15 टॉपिक पढ़ डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके वो निकालो सीधा, बहुत आसानी से आप फ्री सीट निकाल सकते हैं ऐसे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र की संख्या कितनी है? 24 है। आरों की संख्या कितनी है? आरे उन्हीं को बोलते हैं। इसका कलर कैसा है? नीला है। ये किसका प्रतीक है? ये है आपका न्याय का प्रतीक है। चलिए, जो आज की क्लास है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 60 क्वेश्चन लिया है हमने, और ये मानिए कि इसमें 10 टॉपिक हमने कवर किया स्टार्टिंग का, यानी कि एक टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग लगभग आपके जैसे, वैसे तो पॉलिटी के अंदर 15 से 20 टॉपिक है, लेकिन कुल मिला के छोटे 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 करके कितने टॉपिक है? लगभग ऐसे 40 टॉपिक है। यानी कि आपका ये है कि आपका हमने कितना लिया? हमने लिया लगभग आपका 60 टॉपिक, 60 चीज़ें मान लो ऐसे, और हर एक का हम लेंगे कितना? 10 क्वेश्चन लेंगे, तो कितना हो जाएगा? एक वीडियो में हम कितने ले रहे हैं? लगभग 60 के आसपास ले रहे हैं। कितनी हम वीडियो में कंप्लीट कर देंगे? इसको 4 में कर देंगे, यानी कि आपका सीधा सीधा 60 क्वेश्चन आपका 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपका? यानी कि आपका लगभग आपका 240 बैठता ना ये लगभग। अगर 300 क्वेश्चन भी आपने कर लिया इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, तो भी आपका पॉलिटी पूरा कवर हो जाएगा।